41 उम्मीदवारों की पहली सूची ने चौंकाया। 29 सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारा। ना गुट की चली, ना दिग्गजों का चला दांव। सूची में संघ को मिली तवज्जो। 7 सांसद उम्मीदवार, 3 सांसदों ने कभी नहीं लड़ा विधानसभा चुनाव। 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे सभी के सामने होंगे। लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद ही बीजेपी ने 5 घंटे के भीतर 41 नामों की पहली और बड़ी लिस्ट जारी कर हर किसी को चौंका दिया। राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए, नेता भी दंग रह गए, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट में ऐसे नाम थे जिसका फॉर्मूला विरोधी पार्टियों को शायद नहीं मिल पाएगा। बीजेपी की लिस्ट का आना ही चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि 29 नए प्रत्याशियों पर दांव खेलना भी एक गेम चेंजर के तौर पर दिखा है। 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने के फैसले ने भी बीजेपी को माहिर खिलाड़ी साबित कर दिया, क्योंकि इस लिस्ट में 2 सांसदों के नाम ऐसे भी थे जो अब तक सीएम चेहरे के मजबूत दावेदार बताए जा रहे थे। बीजेपी आला कमान ने प्रदेश के नेतृत्व की बजाय खुद के सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, नरेंद्र कुमार को मांडवा से, भागीरथ चौधरी को अजमेर किशनगढ़ से, किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा, तो बाबा बालकनाथ को तिजारा, सांचौर से देवजी पटेल को मैदान में उतारकर बीजेपी आला कमान ने स्पष्ट संदेश दे दिया। इन नामों के साथ एक बात साबित हो गई कि ना गुटबाजी काम आई और ना ही दिग्गजों की पैरवी चली। सर्वे के आधार और संघ के फैसले पर नामों के आला कमान ने मोहर लगाई है। हालांकि लिस्ट में वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन नहीं किया गया। एक तरफ सांसदों के नाम के चर्चा ने जोर पकड़ा, तो दूसरी ओर पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे जैसे बड़े दिग्गजों के नाम नहीं होना भी सियासी गलियारों में चर्चा बटोरने लगा। भले ही लिस्ट में कई बड़े दिग्गजों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वसुंधरा के समर्थकों को टिकट मिला। किरोड़ी लाल मीणा, शुभकरण चौधरी, बबलू चौधरी जैसे उम्मीदवार राज्य के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन बड़े समर्थक में राजपाल सिंह शेखावत, कालूलाल गुर्जर जैसे नेताओं का टिकट कट गया। लेकिन 7 सांसदों के टिकट के कई सियासी मायने निकलकर सामने आए। वो ये हैं कि इस बार बीजेपी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि 7 सांसदों के तौर पर बीजेपी ने बड़े चेहरों पर दांव खेला, लेकिन 3 सांसदों के लिए विधानसभा चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबा बालकनाथ, देवजी पटेल ये वो 3 नाम हैं जिन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में विधायकों के टिकट कटने और सांसदों को मौका देने के चर्चे खूब है। उतना ही बड़ा सवाल ये है कि वो कारण क्या है जिसके चलते विधायकों के टिकट कटे हैं। 11 सीटें जहां बीजेपी लगातार हारी, पुराने नेताओं से नाराजगी को दूर करने की कोशिश, टिकट मांगने वाले की परफॉर्मेंस को देखा, कमजोर छवि वालों को मैदान से दूर रखा। बीजेपी की इस सूची से केवल संदेश बड़े चेहरों को मौका देने का नहीं था, बल्कि सूची से बीजेपी ने हिंदुत्व का संदेश भी दिया, क्योंकि तिजारा से बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा और 41 सीटों में से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मौका नहीं दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 200 में से केवल 1 सीट पर यूनिस खान को टोंक से उतारा था, लेकिन लगातार हर मोर्चे पर एक्टिव रहे नेताओं को टिकट देकर आला कमान ने उन्हें उनके काम का इनाम दिया है। हालांकि इस एहसान का ये नेता पार्टी को क्या रिटर्न गिफ्ट देते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। अब नजर बीजेपी की दूसरी सूची पर टिकी है और हलचल प्रदेश की सियासत के साथ ही बीजेपी खेमे में भी तेज है, क्योंकि चुनाव के रण में टक्कर राजनीति के जादूगर से है और ऐसे में बीजेपी को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती सीएम चेहरा बनाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।